अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है। स्टूडेंट, इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन को वन डायमेंशन के अंदर। और मैंने आपको ये चीजें सिखाई थी कि अगर आपके पास कोई जिस्म जो है वो वन डायमेंशन में मूव कर रहा है, तो आप सिंपल ये समझें कि आपके पास उस बॉडी की जो मोशन है वो कैसी है। वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। वो कैसी मोशन है बच्चों? स्ट्रेट लाइन, यानी वो एक सीधे रास्ते पे क्या कर रहा है बच्चों? हरकत कर रहा है। लेकिन क्या हो बच्चों, अगर आपके पास कोई जिस्म जो है वो टू डायमेंशंस के अंदर मूव कर रहा हो, तब आप क्या कहेंगे इस चीज को? तब आप बच्चों ये कहेंगे कि आपके पास जो जिस्म है वो एक स्ट्रेट लाइन पे मूव नहीं कर रहा। ठीक है, वो कैसे हरकत कर रहा है? वो कुछ इस तरह से हरकत कर रहा है कि आप लोग जानते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। आप मुझे बताएं ये क्या चीज है? ये आपका एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस है। अगर आपके पास कोई बॉडी जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर एट अ टाइम मूव कर रही है, इस तरह से कि वो क्या करे, एक्स एक्सिस के अंदर भी फासला तय करे और वो वाई एक्सिस के अंदर भी फासला तय करे, तो इस बॉडी की मोशन को आप किसका नाम देंगे बच्चों? टू डायमेंशनल मोशन का नाम देंगे। ना सिर्फ एक्स वाई एक्सिस के अंदर, बल्कि देखिए मैं यहाँ पे आपके सामने ग्रुप बना देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि एक थर्ड एक्सिस भी होता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है आपके पास? जी एक्सिस है। ना सिर्फ आपके पास जो बॉडी है वो एक्स एक्स वाई एक्सिस में मूव करे, आपके पास वाई जी में मूव कर रही है, या फिर आपके पास एक्स जी में मूव कर रही है। इनमें से किसी एक्सिस में मूव कर रही है तो उसकी मोशन बच्चों आपके पास क्या होगी? टू डायमेंशनल मोशन होगी। ठीक है, तो चलें आए इस टॉपिक को हम क्या करते हैं, डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। तो बच्चों एज यूजुअल, जैसे भी आप किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो आप सबसे पहले किससे स्टार्टिंग लेंगे? आप स्टार्टिंग लेंगे उसकी डेफिनेशन से। तो इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन हमारे पास बच्चों की है, अ कोलिजन इन विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। ऐसी कोलिजन या ऐसा टकराव जिसके अंदर आपके पास सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या रहे? कंजर्व रहे, उसे आप बेसिकली किसका नाम देंगे? इलास्टिक कोलिजन का नाम देंगे। चले अब हम इस चीज को डिटेल के अंदर पढ़ते हैं और एक्सप्लेनेशन से स्टार्टिंग लेते हैं। अब एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं डायग्राम बनाते हुए आपको क्या कर दूंगा, सारी की सारी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए हम डायरेक्ट जो है वो डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर दो बॉडीज बनाऊंगा, ठीक है। बॉडीज की जगह आप उनको बॉल कह सकते हैं। मैं यहाँ पर दो बॉल जो है वो डिजाइन करता हूँ। एक आप बॉल को M1 कह दें और दूसरी बॉल को क्या कहते हैं आप? M2 कह दें। ऑफ कोर्स इनको बनाने के बाद हमें इनको क्या करना पड़ेगा? मेंशन करना पड़ेगा कि ये बॉल आपके पास 1 है तो इसका मैस क्या होगा? M1 होगा। इस बॉल का मैस आपके पास क्या होगा बच्चों? M2 होगा। M1 बॉल जो है वो V1 वेलोसिटी से मूव कर रही है और M2 बॉल बच्चों किससे मूव कर रही है? V2 वेलोसिटी से मूव कर रही है, जो आप मेंशन करेंगे। अब आपकी बुक आपसे कहती है कि आपके पास ये जो दोनों बॉल्स हैं ये एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही हैं टकराने से पहले। कहां पर? टकराने से पहले ये एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही हैं। आप ये कह लें कि ये सिंपली एक्स एक्सिस के अंदर क्या कर रही हैं बच्चों? मूव कर रही हैं। तो इस चीज को शो करवाने के लिए मैं यहाँ पे बच्चों एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको नजर आ जाए कि आपके पास ये जो बॉडीज हैं ये क्या कर रही हैं? एक्स एक्सिस के अंदर क्या कर रही हैं बच्चों? मूव कर रही हैं। अब वो आपसे कहता है कि टकराने के बाद आपके पास ये जो दोनों बॉल्स हैं ये क्या करती हैं? डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती हैं। जैसे आपने देखा ना, बिलियर्ड बॉल्स के साथ आप जब खेलते हैं, तो अगर आप एक बिलियर्ड बॉल को दूसरी बिलियर्ड बॉल के साथ टकराते हैं, तो देयर आर माइट बी चांसेस कि आपके पास ये जो बॉल हैं, दोनों की दोनों बॉल टकराने के बाद क्या करें? डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर जाएं बच्चों? मूव कर जाएं। सेम सिचुएशन आपकी यहाँ पर हो रही है कि ये जो दोनों बॉल्स हैं M1 M2, ये क्या करती हैं? खुद को मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर क्या करवा देती हैं बच्चों? मूव करवा देती हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर उन दोनों को ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि जो M2 बॉल है वो टकराने के बाद क्या करती है? इस सिमत में चली जाती है। और ये कह देते हैं कि M1 बॉल जो है वो टकराने के बाद बच्चों इस सिमत के अंदर चली जाती है। हम इसको क्या करते हैं, इनको इस एक्स एक्सिस वाली लाइन के साथ क्या कर देते हैं? मिला देते हैं कुछ लाइंस को ड्रॉ करके। बच्चों मैंने आपके सामने इनकी लाइंस को क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया। आप ये कहें कि ये आपके पास जो है वो कौन सी बॉल है? M2 बॉल है, ठीक है। और ये आपके पास कौन सी बॉल है बच्चों? M1 बॉल है। अब टकराने के बाद जो M2 बॉल है वो बच्चों क्या करती है? V2 प्राइम वेलोसिटी से मूव कर रही है। और जो आपके पास M1 बॉल है वो क्या कर रही है बच्चों? V1 प्राइम वेलोसिटी से क्या कर रही है? मूव कर रही है। जबकि ये दोनों बॉल जो हैं वो एक्स एक्सिस के साथ क्या करती हैं? एंगल बनाती हैं। जो M2 बॉल एंगल बना रही है
क्योंकि वो आपके पास M2 बॉल है तो उसका एंगल क्या बनेगा, थीटा 2 बनेगा। और जो M1 बॉल बनाती है उसका एंगल हम लिख देते हैं कि वो आपके पास क्या है बच्चों, थीटा 1 है। अब थोड़ी सी बात आप यहाँ पे इस डिटेल को लिखने के बाद, ये सारी डिटेल मैंने आपको इस डायग्राम में समझा दी है। इस डिटेल को लिखने के बाद आप थोड़ी सी बातें और बताएंगे कि आपके पास चूंकि ये जो कोलिजन हो रहा है, टकराव हो रहा है, ये बिल्कुल इलास्टिक है। ठीक है, कैसा है, बिल्कुल इलास्टिक कोलिजन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दोनों का क्या करेंगे बच्चों, इस्तेमाल करेंगे। अब बच्चों आप एक बात जानते हैं, वो ये है कि हमारे पास जो मोमेंटम है उसको पी से जाहिर करते हैं, ठीक है। और जो मोमेंटम है वो आपके पास क्या है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब चूंकि टकराने के बाद आपके पास जो बॉल हैं वो एक सिंगल एक्सिस में नहीं रही, पहले ये क्या कर रहे थे, एक्स एक्सिस में मूव कर रहे थे, लेकिन अब ये एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं और साथ ही साथ ये वाई एक्सिस में भी क्या कर रहे हैं बच्चों, मूव कर रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनके जो मोमेंटम है टकराने के बाद M1 और M2 बॉल का जो मोमेंटम है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपको क्या करने पड़ेंगे बच्चों, ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर आपके सामने दोनों बॉल्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ड्रॉ करूंगा, देन हम क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करेंगे। तो मैं आपके सामने क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले हम बॉल M2 को ले लेते हैं। ठीक है, ये बॉल आपके पास क्या है, M2 है। अब बच्चों M2 बॉल की जो वेलोसिटी का आपके पास कंपोनेंट था वो कुछ इस सिमत में था, इस तरह से, इस तरह से था। अब एक और नॉलेजफुल बात जो मैं आपको बता दूं कि जो आपके पास मोमेंटम का जो वेक्टर है, ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के अंदर ही होती है। यानी जिस तरफ आपके पास वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उसी तरफ आपके पास बच्चों इसके क्या होगी, मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो जहां पे मैं इस टाइम पे ये वेलोसिटी का वेक्टर बनाया है, इसी वेक्टर को मैं किसका नाम दे सकता हूँ बच्चों, मोमेंटम के वेक्टर का नाम दे सकता हूँ। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है बच्चों, P2 है। ठीक है, बॉल M2 का मोमेंटम है जो कि बेसिकली ये है, क्या है आपके पास, P2 है। इसको मैं लिख सकता हूँ ये किसके बराबर है, M2V2 प्राइम के। ये किसके बराबर है, M2V2 प्राइम के। अब आप क्या करें कि ये जो आपके पास M2 बॉल का आपने मोमेंटम ड्रॉ किया है P2, इसको इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दें। यहां पर आपके पास आएगा इसका बच्चों एक्स कंपोनेंट, ठीक है, ये इस तरह से। और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, इसका y कंपोनेंट आ जाएगा। चलिए मैं इनको नाम देता हूँ, ये क्या आ जाएगा P2x, वो किसके बराबर आएगा, आपने चूंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में सीख लिया इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर ये लिखूंगा कि P2x आपके पास बराबर होगा किसके, M2V2 प्राइम इंटू कॉज ऑफ थीटा 2। ठीक है, ये किसके लिए आ गया, एक्स कंपोनेंट के लिए। सेम काम आप बच्चों किसके लिए करेंगे, वाई कंपोनेंट के लिए करेंगे। ठीक है, P2y इज इक्वल टू M2V2 प्राइम साइन थीटा 2। ये काम हमने कर लिया बच्चों किसके लिए, बॉल M2 के लिए। अब आपने करना है यही काम किसके लिए, बॉल M1 के लिए। तो मैं यहाँ पर बॉल M1 को क्या कर देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, और उसका भी वेलोसिटी का वेक्टर ड्रॉ करता हूँ जो कि एक्चुअली हम किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, मोमेंटम के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये आपके पास बेसिकली क्या है, ये आपके पास मोमेंटम का वेक्टर है। ठीक है, ये आ जाएगा P1 और ये किसके बराबर होगा बच्चों, ये बराबर होगा M1V1 प्राइम के। ठीक है, अब इसके भी हम क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ड्रॉ कर देते हैं। इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ। और जो वाई कंपोनेंट है वो कहाँ पर आ जाएगा बच्चों, नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, आप इसे स्केल से ड्रॉ करेंगे तो आपके लिए जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब आपके पास ये कौन सा कंपोनेंट है, ये हमारे पास इस P1 वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है। तो आ जाएगा P1x इज इक्वल टू M1V1 प्राइम इज इनटू आपके पास क्या आएगा, cos थीटा 1। और ये वाला कंपोनेंट कौन सा है, y कंपोनेंट है। ये आ जाएगा P1 y इज इक्वल टू M1 M1V1 प्राइम साइन ऑफ थीटा 1। अब बच्चों ये करना क्यों जरूरी था, ये करना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम इन सब का इस्तेमाल करने वाले हैं अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आप अपनी बुक में देखें तो आपको जो ये कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसे ही नजर आएंगे और आपको ये डायग्राम के अंदर ऐसे नंबर्स नजर नहीं आएंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने आपके पास यहाँ से M2 बॉल को पकड़ा, यहाँ पे लाके उसको उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिख दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ क्योंकि ये नोट्स में आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि ये क्या है, हमने इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व कर दिया। और सेम काम हमने नीचे किया कि M1 को भी पकड़ा और उसको भी इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया, ताकि जब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू लेनी होगी तो सिर्फ x के कंपोनेंट्स लिखें और y की वैल्यू लेनी होगी तो सिर्फ y के कंपोनेंट्स लें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बच्चों अप्लाई करूंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मोमेंटम को। अब जब मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यहाँ पे बच्चों अप्लाई करूंगा ना, तो मैं दोनों एक्सिस के लिए अप्लाई करूंगा, एक्स एक्सिस के लिए भी और वाई एक्सिस के लिए भी। तो चलिए हम अप्लाई करते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जब आप मोमेंटम की कंजर्वेशन करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, तो आपको दोनों चीजें चाहिए। ठीक है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। हमें टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम दोनों चाहिए। अब चलें हम अपनी डायग्राम की तरफ चलते हैं। इस डायग्राम के अंदर बच्चों देखें, आपके पास ये रहे, टकराने से पहले जो बॉल थी वो ऑलरेडी किसके अलोंग मूव कर रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है। तो उनके मोमेंटम क्या आएंगे, बॉल m1 का मोमेंटम क्या आएगा बच्चों, m1 d1 प्लस बॉल m2 का मोमेंटम क्या आएगा बच्चों, m2 d2। ये बराबर होगा किसके, मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। अब आफ्टर द कोलिजन आपके पास जो बॉल्स हैं m1 और m2, वो एक्स एक्सिस में भी मूव करती हैं और y में भी क्या करती हैं बच्चों, मूव करती हैं। लेकिन हमें कौन सा कंपोनेंट लेना है, वो वाला कंपोनेंट जो किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो देखें, आपके पास ये वाला कंपोनेंट जो हमने एक्स एक्सिस के अलोंग बनाया, और ये वाला कंपोनेंट, ये यहाँ पर क्या होंगे बच्चों, इस्तेमाल होंगे। अब चूंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये देखें, ये m2 का भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और m1 का भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों क्या लेंगे हम, मुस्बत लेंगे। देखें वेक्टर्स है, जब आप वेक्टर्स के साथ डील करते हैं ना, तो आपको बहुत एहतियात करनी पड़ती है कि आप साइन जो है वो पॉजिटिव लें, नेगेटिव लें, कौन सा लें। तो अभी आपके पास दोनों क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, इनके ऊपर वेक्टर के निशान भी लगा दें। अच्छा, अब आपके पास आ जाएगा m1 v1 प्राइम, साथ में क्या आएगा बच्चों, cos थीटा 1। ठीक है, साथ में क्या आएगा, प्लस m2 v2 प्राइम, और साथ में क्या आ जाएगा बच्चों, cos थीटा 2। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। चलें, अब हम क्या करेंगे, मोमेंटम का कंजर्वेशन चेक करेंगे किसके अलोंग, वाई एक्सिस के। तो मैं दोबारा से लिखता हूं, मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस के लिए हमने दोबारा से क्या करना है, कंजर्वेशन को चेक करना है। तो दोबारा से हम ऊपर अपनी डायग्राम की तरफ चलते हैं और यहाँ पर देखें, बिफोर कोलिजन आपके पास क्या आपको नजर आ रहा है कि आपकी जो बॉल्स हैं वो वाई एक्सिस में मूव कर रही हो, नो, ये बॉल क्या कर रही है, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है जो कि किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। यानी आपके पास कोलिजन से पहले, मैं दोबारा नहीं लिख रहा, ये आप ना बात यहाँ पे लिख लीजिएगा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मैं सीधा लिख रहा हूँ कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले जो मोमेंटम है वो क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग बच्चों क्या है, जीरो है। ठीक है, क्योंकि आपके पास दोनों की दोनों बॉल वाई एक्सिस में मूव ही नहीं कर रही, वो कहाँ मूव कर रही है, एक्स एक्सिस में मूव कर रही है। लेकिन बच्चों टकराने के बाद जो बॉल्स हैं वो वाई एक्सिस के अंदर क्या कर रही है, मूव कर रही है। आप देखें आपके पास ये वाली कंडीशन, ठीक है, आपके पास जो बॉल है m1, वो क्या कर रही है, वाई एक्सिस में मूव कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, जबकि जो बॉल m2 है वो क्या कर रही है, अपवर्ड मूव कर रही है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनको, m1 v1 प्राइम साइन थीटा 1, माइनस, माइनस क्यों आया, माइनस बच्चों इसलिए आया कि देखिए बॉल m1 का जो y एक्सिस में मोमेंटम है वो नीचे की तरफ है, जबकि बॉल m2 का जो y एक्सिस में मोमेंटम है वो कहां पर है, ऊपर की तरफ है, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे जो बेसिकली इस चीज की इंडिकेशन देगा कि आपके पास जो दोनों मोमेंटम है वो एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। तो ये आ जाएगा m2 v2 प्राइम साइन थीटा 2। इसको आप नाम दे देंगे बच्चों किसका, इक्वेशन नंबर 2 का। ओके, चलें, लास्ट पे आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। यानी टकराने से पहले और टकराने के बाद जो हमारे पास आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों, बराबर हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपके पास टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जीज क्या थी। ठीक है, जो बॉल m1, अच्छा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है ये भी याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर के। तो सिंपल सी बात है कि आपने क्या करना है कि बॉल m1 के लिए लगाना है, तो ये क्या बन जाएगा, आपके पास m1 बन जाएगा, ये v जो है वो क्या बन जाएगा, v1 स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है,
तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपने यहाँ पे लगाना है हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस दूसरी बॉल क्या थी, हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो पहली बॉल के लिए भी और दूसरी बॉल के लिए भी जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज है हमने यहाँ पे क्या कर दी, लिख दी टकराने से पहले। टकराने के बाद क्या आएगा बच्चों, टकराने के बाद आपके पास क्या आएंगी, उनकी बाद वाली वैल्यूज आएंगे, ठीक है। वो क्या है, अभी भी आपके पास मैसेज क्या है, m1 और m2 ही है, लेकिन क्या चीज चेंज हो गई है, उनकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, ठीक है। m1 की वेलोसिटी क्या बन गई है, v1 प्राइम बन गई है, और m2 की वेलोसिटी क्या बन गई है बच्चों, v2 प्राइम बन गई है। यानी सिंपल आपके पास जो चेंज आएगा वो वेलोसिटी की सिंबल के अंदर आएगा, क्या आ जाएगा, हाफ m1 v1 प्राइम का स्क्वायर, पहले v1 का स्क्वायर था, ठीक है, अब क्या आएगा v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 प्राइम का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी का आपके पास कंजर्वेशन आ गया, ठीक है। और ये आपके पास मसावात नंबर क्या बन जाएगी, हमारे पास थर्ड बन जाएगी। अब बच्चों आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर हमने यहाँ पर क्यों नहीं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लगाए, जबकि वेलोसिटी जो है वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपने यहाँ पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो बच्चों उसकी सिंपल सी रीजन ये है कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी के लिए आपको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ओके बच्चों, तो डेट्स वाई मैंने यहाँ पर इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को मेंशन नहीं किया। अब आपके पास ये जो तीन इक्वेशंस आई हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, अगर आपको इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस की कोई प्रॉब्लम दे दी जाए, न्यूमेरिकल दे दिया जाए, तो आप इन तीन इक्वेशंस की मदद से क्या कर सकते हैं बच्चों, उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको मजीद इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, लेकिन आपकी बुक ने ऐसा नहीं किया, तो मैं भी आपके लिए ऐसा नहीं करूंगा। हम अपने लेक्चर को यहीं पे क्या कर देंगे बच्चों, एंड कर देंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, वीडियो समझ आई है, तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने क्लास 11th के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है। बाकी ये जो नोट्स हैं बच्चों, ये आपको जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो मिल जाएंगे, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज बच्चों।